हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 21 से 31 मई तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एरी, सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या होंगी आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे, लाइकली आउटकम, और फिर सिंगल्स के लिए भी हम देखेंगे फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, या आपकी फीलिंग्स रहेगी आप जिनसे प्यार करते हैं उसके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल, आप स्टक महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, अगर है भी तो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही है, स्लो महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, एक लेवल पे आके अटक से गए हैं, स्टक से महसूस कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अब आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या होगा आगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 4 ऑफ पेंटिकल स्टक होने की एनर्जी है, जहाँ रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं है, या तो नेक्स्ट लेवल पे जाने में इश्यूज हो रही हैं, या ओवरऑल एक स्लो या रुकी हुई सिचुएशन में है आप, जो कि रुका हुआ है टोटली। चलिए 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। तो आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको लगता है कि पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं इससे रिलेटेड। आप चाहते हैं कमिंग टुगेदर, रिकन्सिलिएशन। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कि पर्सन आपके लाइफ में है पर नॉन कमिटल है, अभी कमिटमेंट से रिलेटेड वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये चीज़ से आप परेशान हो सकते हैं। आप कुछ सिचुएशंस में आपको ये लग सकता है कि वो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना का डिसीशंस नहीं ले रहे हैं, कंफ्यूज रह सकते हैं आपकी इस रिलेशनशिप का होगा क्या। डेफिनेटली आपको ये फील हो सकता है कि यस, पर्सन अगर आपके लाइफ में है तो आते जाते रहते हैं, बैक एंड फोर्थ है, नॉन कंसिस्टेंट है, कमिटमेंट का आपको पता नहीं है उनके उनको लेकर के कि कमिटमेंट का वो करेंगे क्या, मैरिज, लव, इंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का क्या होगा। 3 ऑफ कप्स, आप चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर, गुड टाइम स्पेंड करना, एक स्टक सिचुएशन में आप नहीं रहना चाहते। एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि फ्यूचर से रिलेटेड भी पर्सन कोई डिसीजन ले, कुछ अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो नेक्स्ट लेवल क्या, उससे रिलेटेड आप चाह रहे हैं पर्सन डिसीजन ले। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर और काना कार्ड्स हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं एरीज, कुछ सिचुएशंस में, सारी सिचुएशंस में नहीं। जब मैं कुछ बोलती हूँ तो इक्का दुक्का केस के लिए हो सकता है ये चीज़ें। तो आप चाह रहे हैं कि चाहे जो भी कन्फ्यूजन हो इससे निकल करके हम साथ आए, एंगेजमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, अच्छा टाइम स्पेंड करें, ये आपकी चाहत है, लेकिन स्टक है सिचुएशन। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। द टावर, तो कुछ कुछ हुआ है आप लोगों के बीच अचानक से, या तो ब्रेकअप हुआ है, शेकअप हुआ है, या पर्सन को एक रियलाइजेशन, एक समझ में आना, अचानक से की कार्ड है ये, अचानक से कुछ हुआ था आपके रिलेशनशिप या होने वाला है रिलेशनशिप में, ये भी हो सकता है। टावर, अचानक से कुछ हो सकता है, या पर्सन अपनी सोच बदल सकते हैं, सिचुएशन में चेंजेस ला सकते हैं, तो अचानक से टावर कार्ड के साथ स्कॉर्पियो हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं द टावर को। तो एरीज, अगर पर्सन अगर कोई आप में से कुछ लोग अगर यंगर पर्सन या सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे हैं,
तो पर्सन, या तो आपने पर्सन से दूरियां बना ली है, या आपने ब्रेकअप कर लिया है, या आप ब्रेकअप करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि पर्सन इन एंड आउट है, जब मर्जी आते हैं तब तो खूब सारी बातें होती है, बहुत अच्छा रहता है रिश्ता, लेकिन फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर कोई अता पता नहीं। कुछ की सिचुएशंस में ये लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। पर्सन को डर लगता है कि कि क्योंकि वो इन एंड आउट रहते हैं, कहीं आपने ब्लॉक तो नहीं कर देंगे, पर्सन को डर है कि कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो इन एंड आउट है, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है, आते जाते रहते हैं। तो डेफिनेटली पर्सन को फियर है, क्योंकि उनकी वो हो सकता है कुछ केस, क्योंकि नॉन कमिटल है, कमिट नहीं कर पाते हैं, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आपने पहले इनको ब्लॉक किया हो, या अभी इस सिचुएशन में आप ब्लॉक कर दे सकते हैं। तो पर्सन ब्रेकअप से डर रहे हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप तो चाहते हैं, बट वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, तो वो एक रीज़न हो सकती है कि उनको डर है ब्रेकअप का। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। टू ऑफ कप्स, तो लव रिस्टोर होगी कुछ के लिए, यस। एक्शन टू ऑफ कप्स एक्चुअली फीलिंग्स की कार्ड है, सोलमेट की कार्ड है, सोलमेट से डील कर रहे हैं, लव की बेहतरीन कार्ड मानी जाती है टू ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, तो कोई लव मैसेज, प्रपोजल आ सकता है कुछ के लिए। टू ऑफ कप्स कभी कभार कोई नई सिचुएशंस भी हो सकते हैं, कुछ के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, लेकिन लव है इस सिचुएशन में। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे आप लोगों की, एरीज, कम्युनिकेशन होगी। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आप लोगों के बीच बातचीत में 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने की ब्रेकअप सिचुएशन थी, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कम्युनिकेशन, फाइनली पर्सन एक्शन लेंगे, क्योंकि लव अभी भी है उनके मन में, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये सिचुएशन में हीलिंग थोड़ी आई है, प्यार वो करते हैं, कम्युनिकेशन होगी आपकी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी, एरीज और एरीज के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। द फूल, तो एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस, एक मुझे लगता है कि बातचीत होने के बाद भी चीज़ें कैजुअल रहेंगी, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस की बात है, कोई नई शुरुआत हो सकती है, न्यू बिगिनिंग, कैजुअल न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है फूल कार्ड के साथ। ये एरीज की ही कार्ड है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। हाँ, लेकिन एक कैजुअल सी न्यू बिगनिंग होगी, कोई बहुत ज़्यादा आप इसमें जो अगर कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, अभी के लिए एक्सपेक्टेशंस ना रखें। कैजुअल सा नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग होते हुए दिख रही है, लेकिन जब अगर नई शुरुआत भी होती है तो यहाँ भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी क्लियर नहीं होंगी, आपको क्लैरिटी नहीं होगी, तो आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ। यस, नई शुरुआत दिख रही है, स्लो जाएं, एंड या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। एरीज, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एरीज, कुछ सिचुएशंस में आप हम या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हैं। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल एरीज की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। एस ऑफ कप्स, तो नई शुरुआत है, न्यू कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगनिंग, नया लव ऑफर दिख रहा है। चलिए देखते हैं, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। कोई पास्ट में कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई ऑनलाइन रिलेशनशिप आ सकती है आपके तरफ,
कुछ के लिए कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई नई ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई पास्ट पर्सन की भी वापसी वर्ल्ड रिवर्स के साथ, जिन्हें आप पहले से जानते हैं, उनकी वापसी है एक नई बिगनिंग के लिए। ये यंगर पर्सन हो सकते हैं या सेम एज हो सकते हैं। वर्ल्ड रिवर्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। अगर आप पहले किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, कोई फ्रेंड, कोई दूसरे पर्सन जिन्हें आप जानते थे, वहाँ से एक सॉरी, एक अपॉलजी मैसेज आएगी और एक नई शुरुआत लव में दिख रही है। तो एरीज आपके लिए बेहतरीन है लव के लिए कार्ड्स। चलिए देखते हैं अब गाइडेंस क्या है। कीप एन ओपन माइंड, तो अपने माइंड को ओपन रखिए, खुला रखिए। ये कोई भी सिचुएशन में पहले से ही ना सोच ले कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। ओपन रखें तो आप न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट करेंगे। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो आप सेफ हैं। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्यार चाहिए, अगर आप प्यार देंगे किसी को तो रिसीव भी करेंगे। तो लेकिन यही है कि आप ये ना सोचें कि प्यार करना आपके लिए सिर्फ दिक्कत वाली सिचुएशन है। तो आप सेफ हैं, ब्लेस्ड हैं लव में। लेकिन ऑनलाइन और न्यू रिलेशनशिप में मैं बताऊं कि बहुत स्लो जाए चीज़ों को लेकर के। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। अच्छा, तो आप लोग में से कुछ लोगों को अपनी फैमिली में अगर आप इशू आपकी नहीं बन रही या इश्यूज हैं, वहाँ पे चीज़ों को अगर आप ठीक करते हैं तो आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होगी। ये भी बात सच है कि एक सिचुएशन में जब हम हीलिंग करते हैं तो दूसरे सिचुएशन में हम बेनिफिट करते हैं, वही होगी आपके साथ। तो ब्यूटीफुल, सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।